हमें कैसे पता चले कि हम भक्ति कर रहे हैं या दंभ कर रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन भक्ति और दंभ। दंभी के क्या लक्षण हैं और सच्ची भक्ति किसे कहते हैं? कृपया समझाइए। भक्ति अर्थात परमात्मा के साथ एकत्व की प्राप्ति करना है। भक्त जो है अपने आप को मिटा देता है। जिस प्रकार से जल की बूंद समुद्र में गिर जाए, उसी प्रकार से भक्त सच्चिदानंद घन परमात्मा में अपने आप को लीन कर देता है। जब तक पूर्ण रूपेण समर्पण नहीं होता तब तक भक्ति नहीं है। भक्ति में हमारा जो व्यष्टि अहंकार है, मेपन का जो भाव है, कर्ता हमिति मन्यते, हम जो अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, ये कर्तृत्व भाव हमारे अंदर से निकल जाना चाहिए। केवल हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के लिए हैं। परमात्मा इस शरीर को निमित्त बना के जिस प्रकार से संचालित कर रहे हैं, उस प्रकार से ये शरीर संचालित हो रहा है। भक्त भगवान के नाम के माध्यम से, भगवान के चरित्र के माध्यम से, भगवान के ध्यान रूप माधुरी के माध्यम से और भगवान के धाम के माध्यम से परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। जब तक ये जीव परमात्मा से विभक्त है, परमात्मा से अलग है, भले ही वो कितनी ही माला करता हो, कितना ही तिलक लगाता हो, ये ऊपर के जो लक्षण हैं ये पर्याप्त नहीं हैं। ऊपर के लक्षण होने चाहिए, हम उनका खंडन नहीं कर रहे हैं। ऊपर के लक्षण होने पर उसके साथ साथ हमारा जो हृदय है वो भक्ति भाव से भरा होना चाहिए। भक्ति क्या है? स तस्मिन् परम प्रेम रूपा। परम प्रेम का नाम ही भक्ति है। अगर हम प्रेम से भर के नाम संकीर्तन करते हैं तो भक्ति हो जाता है। और अगर केवल हम नाम संकीर्तन कर रहे हैं समाज को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, तो वो दंभ हो जाता है। दंभ अर्थात समाज को दिखाने के लिए, व्यक्ति को दिखाने के लिए, उससे कुछ उपार्जन करने के लिए हम मान प्रतिष्ठा खरीदते हैं, हम धन खरीदते हैं, हम कुछ भी ये भक्ति का जो अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं, हम हनुमान जी को पाठ सुना रहे हैं, उसके पीछे दक्षिणा ले रहे हैं, तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति होती है जिसमें किसी प्रकार से भी लेश मात्र स्वार्थ की गंध ना हो। अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, परमात्मा की प्रसन्नता होनी चाहिए। त्रेता में श्री भरत जी महाराज सही अर्थों में भक्त हैं। उन्होंने अपनी मान प्रतिष्ठा की बात न सोचते हुए जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जिस प्रकार से भगवान प्रसन्न हो, जिसमें भगवान की प्रसन्नता है। कौशल्याम्बा राम जी को वन से लौटाने के लिए चाहती थी। गुरुदेव ने कह दिया था भगवान श्री राम से कि जो कुछ भरत कहें वो आपको करना चाहिए। सभी वहाँ के मंत्री इत्यादि का सबका एक ही अभिप्राय थे। और भरत जी भी मांडवी, श्रुतकीर्ति इत्यादि को समझा के आए थे कि हम भगवान श्री राम को वन से लौटाकर श्री अयोध्या लेकर आएंगे, हमारे ऊपर विश्वास करो। इतना होने पर भी भरत जी ने भगवान श्री राम से ये नहीं कहा कि आप अयोध्या लौट चलिए। उन्होंने एक ही निवेदन किया
जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। जिस प्रकार से प्रभु आपका मन प्रसन्न हो वो कीजिए। अगर भरत जी कह देते कि भगवान श्री राम को अयोध्या ही लौटना है तो भगवान श्री राम भरत जी की बात पूरी करते, परंतु वहाँ भक्ति नहीं रहती। वहाँ भरत जी का दुराग्रह कहलाता, वो भक्ति कहलाती है समर्पण। भरत जी ने भगवान श्री राम के सामने समर्पण कर दिया। गोपिकाएं जो हैं ब्रज में रहती हैं, मथुरा गोरस लेके जाती हैं, परंतु कभी भी भगवान श्री कृष्ण से मिलने की कोई कुचेष्टा उन्होंने नहीं की। इसीलिए नारद जी को कहना पड़ा यथा ब्रज गोपिका नाम। ब्रज गोपिकाएं जो हैं श्रृंगार करती हैं। क्यों करती हैं? एक सखी जो थी वो बिल्कुल उदासीन भाव से रहती थी और मेले कुचेले कपड़े, और तो दूसरी सखी ने कहा कि अरे बाबली तू ये कर क्या रही है? अगर हमारे प्रियतम हमारे भगवान श्री कृष्ण इधर आएंगे तो वो तेरे को इस स्थिति में देख के कितने दुखी हो जाएंगे। भगवान दुखी ना हो उसके लिए हमको कुछ भी सहन करना पड़े वो हम सहन कर सकते हैं। तो भक्ति जो है त्याग है, प्रेम है। और कौन सा प्रेम? परम प्रेम। प्रेम में सांसारिक वासनाएं नहीं, अपेक्षाएं नहीं, कामनाएं नहीं। जहाँ कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वहाँ प्रेम नहीं है। वहाँ प्रेम का नाटक है, दंभ है। दंभ व्यक्तिगत सुख की ओर ले जाता है। प्रेम जो है प्रेमास्पद की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। अगर उसमें अपने आराध्य की प्रसन्नता है, हम भगवान को भगवान की लीलाओं का गान करके प्रसन्न कर रहे हैं, भगवान की सेवा पूजा करके उनको प्रसन्न कर रहे हैं, अच्छा है। परंतु अगर हम केवल भगवान की सेवा पूजा इसलिए कर रहे हैं कि ये कार्य हमारा सिद्ध हो जाएगा, इससे ये लाभ मिल जाएगा हमको, सब व्यक्ति कहेंगे भक्त जी, तो वो दंभ है। कहाते तो हम भगवान श्री राम के हैं और नाना प्रकार से हम कामादि विकारों के दास बने हुए हैं। अगर हम कामादि विकारों के दास बने हुए हैं तो वो दंभ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।